कृषी विधेयक शेतकऱ्यांसाठी काळा कायदा असून देशातील संपूर्ण कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा केंद्र सरकारचा कुटील डाव आहे, अशा शब्दात छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली। ते नागपुरात आले असता बोलत होते। आता देशातले 2-4 मोठे खिलाडी देशातल्या कृषी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतील असं छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटलंय। तर या बिलाचा थेट परिणाम उपभोक्ता आणि देशांतर्गत अर्थकारणावर पडेल। या बिलामुळे शेतकरी आपल्या शेतात मजूर बनेल। कृषी बाजारामुळे शेतकऱ्यांना फायदा व्हायचा, मात्र तो आता होणार नाही। हा निर्णय देशासाठी असता तर चर्चेनंतर त्याला समर्थन मिळायला हवं होतं। मुख्यमंत्री, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा व्हायला हवी होती, असंही ते म्हणाले। तर या बिलाला काँग्रेसचं देखील समर्थन होतं। या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्याला देखील त्यांनी फेटाळलं। तो ये देश के किसानों के लिए, देश के उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा, ये केवल आप किसान के लिए न समझें बल्कि आम उपभोक्ता के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं जो अपने घर खर्च चलाती हैं, अब उनके अर्थव्यवस्था जैसे नोटबंदी के समय बिगड़ा था अब फिर से बिगड़ने वाला है इस काले कानून के माध्यम से। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की व्यवस्था आपने कह दी, मतलब सीधी सीधी बात है, आप अपने खेत में मजदूर हो जाएंगे, आप मालिक नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि सरकार इसमें ये कह देते कि जो एमएसपी तय है उससे नीचे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ हो सकता था। लेकिन भोले भाले किसानों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान में आधे से अधिक किसान सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं, ऐसी स्थिति में वो जो मंडी तक नहीं आ सकते उनको कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उसको वो एक उससे तय होगा, वो चाहे रेट दें न दें। आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी फसल बीमा निजी कंपनियों के हाथ में दिया गया था, रिजल्ट क्या है? किसानों को मुआवजा के तहत किसी को 90 रुपया, किसी 3 रुपया, किसी 5 रुपया, किसी 100 रुपया, किसी 500 रुपया बीमा का लाभ मिला, और जो बीमा कंपनियां हैं उसको सैकड़ों करोड़ रुपया का लाभ हुआ इसी देश में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी प्रकार से, जैसे बीमा किसानों के लिए हानिकारक रहा और निजी कंपनियों के लिए लाभदायक रहा, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसानों के लिए हानिकारक, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगा, उसको मुफ्त में ज़मीन मिल जाएगी, मुफ्त में मजदूर मिलेंगे। सबसे बड़े जो मार पड़ने वाला है उपभोक्ता को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को ये ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है कि आपके जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था, वो बिगड़ने वाली है। क्योंकि अनाज की कीमत अब सरकार तय नहीं करेगी, अब वो प्राइवेट प्लेयर तय करेंगे। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम नेहरू जी ने बनाया था। सहकारिता पे भी चोट किया गया है, जो सरदार पटेल ने शुरुआत की सहकारिता आंदोलन, उस पर चोट कर गया। अब बैंकों में जितने भी सहकारी बैंक हैं उसमें भी निजी हाथों में चला जाएगा, उसकी भागीदारी रहेगी। अभी तक के जो सहकारी बैंक है वो राज्यों के अधीन होते थे, राज्य के किसान उसमें हिस्सेदार होते थे। अब जो बैंक है वो निजी हाथों में उसकी भागीदारी रहेगी, गवर्निंग बॉडी उनकी होगी, उनके हिसाब से संचालित होगा कि किसानों को कितना लोन देना है या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सारे तय करने के काम निजी लोगों के हाथ में, मतलब पूरा कृषि है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरा निजी हाथों में देने की षड्यंत्र इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो इंदिरा जी ने हरित क्रांति लागू किया था उसे भी ध्वस्त करने के षड्यंत्र चल रहा है।